साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं इस परिचर्चा में। साथियों, आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से एक पहल की जा रही है कि पूरे देश में अब एफआईआर जनता के द्वारा करवाई जानी चाहिए। किस संदर्भ में? सीजीआई बीआर गवई साहब के खिलाफ जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रोल उनको किया जा रहा है और इसके साथ साथ में एक मनुवादी मानसिकता से ग्रस्त एक वकील राकेश किशोर द्वारा उनके ऊपर जूता उछालकर न केवल उनका अपमान किया बल्कि न्यायपालिका और संविधान का भी अपमान किया और पूरे दलित समाज का अपमान है उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। इसलिए उसके विरोध में इस अभियान को आपको चलाना है। इस अभियान में हम आपके साथ में सहभागी हैं। हम आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट अवेलेबल करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे कि किस प्रकार से आपको एफआईआर करवानी है। आपको केवल हमारी लिंक के ऊपर जाना है और वहाँ से उस लिंक को केवल डाउनलोड कर लेना है या वहाँ से उसको कॉपी कर लेना है और फिर आप उसका प्रिंट आउट लेकर और अपने नाम से आप वो एफआईआर है वो दर्ज करवा सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान भारत देश और भारत राष्ट्र की आत्मा है और न्यायपालिका उसकी प्रहरी है। सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका एक तरह से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में संतुलन का कारक भी है, हमारे नागरिकों के अधिकारों का रक्षक भी है। लेकिन जब न्यायपालिका ही सुरक्षित नहीं है और वो भी मनुवादी और जातिवादी मानसिकता की अगर भेंट चढ़ गया तो फिर इस देश में सामंतवादी और मनुवादी शासन आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि इस लोकतंत्र को बचाना है, इस भारत देश को बचाना है, इस भारत देश की आत्मा को बचाना है और साथ ही साथ आपके जो संविधान प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं और साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय पर आधारित ये जो सामाजिक व्यवस्था है इसको बचाना है, तो आपको जागरूक होना होगा और आपको जो है एकजुट होकर और मुहिम चलानी होगी। ये इस प्रकार की मुहिम प्रत्येक भारतीय के द्वारा चलाई जानी चाहिए और इसके लिए हम ये जो प्रक्रिया है वो शुरू कर रहे हैं। साथियों, इसके साथ साथ मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा कि कल व्यापक स्तर पर जो है जैसे पंजाब में 100 के लगभग एफआईआर दर्ज हुई है, इसी प्रकार से कर्नाटका में भी हुई है, मुंबई में भी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रकार की एफआईआर क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए की गई है? यदि केवल मात्र राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से वो एफआईआर दर्ज की हुई है या दर्ज करवाई गई है तो उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाकर और वाई जो है वो लूट ली जाएगी। लेकिन यदि जनता जागरूक होकर और अगर एकजुट होकर खड़ी हो जाती है तो अब समय आ गया है कि एफआईआर का अंबार है वो लग जाना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, शायद हो सकता है कि वहाँ पर आपको एफआईआर दर्ज करवाने में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप इसके लिए एक सोशल मीडिया कैंपेन भी चला सकते हैं। वहाँ से जिस थाने में आप एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं वहाँ पर यदि संबंधित थाना इंचार्ज या एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो वहाँ पर आप बाहर आकर और एक छोटा सा वीडियो आप वहाँ से बना सकते हैं, उसको सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और उसकी शिकायत जो है वो डिप्टी एसपी या संबंधित एसपी या डिप्टी कमिश्नर या जो है कमिश्नर है वो आप उनको कर सकते हैं और इस प्रकार से इस प्रक्रिया को आगे जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। अब ये यानी कि एक तरह से किन किन श्रेणियों के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, यानी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अनुसार धारा 3(1)(r) अनुसूचित जाति के व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से अपमान, धारा 3(1)(s) जातिगत टिप्पणी या गाली, धारा 3(1)(u) जातीय घृणा फैलाने का कृत्य, भारतीय न्याय संहिता अर्थात बीएनएस 2023 के अनुसार धारा 196 समुदायों के बीच घृणा या वैमनस्य फैलाना, धारा 352 जानबूझकर अपमान करना, धारा 353(1), 353(2) सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास, धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र अर्थात क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और धारा 132 और 33 लोक सेवक जैसे न्यायाधीश को अपमानित
या कार्य करने से रोकना। तो ये इन धाराओं के तहत जो है वो आपको एफआईआर दर्ज करवानी है। इसका पूरा का पूरा आपको फॉर्मेट है वो मिलेगा। आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया संविधान और समानता की रक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी जन अभियान शुरू कर रही है। संविधान की गरिमा के लिए आवाज़ उठाओ, एफआईआर दर्ज कराओ। इस अभियान के अंतर्गत पार्टी नागरिकों को जागरूक कर रही है। यदि कोई व्यक्ति, संगठन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जातिगत या असंवैधानिक टिप्पणी करता है तो हर नागरिक का दायित्व है कि वह उसकी रिपोर्ट करे और एफआईआर दर्ज करवाएं। कैसे जुड़ें इस अभियान से? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है। वहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक अवेलेबल है। उस यूट्यूब चैनल के लिंक के ऊपर ये सारे एफआईआर की कॉपी अवेलेबल है। आप पार्टी के पदाधिकारी हैं तो पार्टी के पदाधिकारी के रूप में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आप पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं लेकिन आप पार्टी के पदाधिकारी ऑनलाइन बनकर भी आप जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। आप एक सामान्य नागरिक के रूप में भी आप जो है एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। उसका भी फॉर्मेट उसमें अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टी के पदाधिकारी हों तो ही आप जो है एफआईआर दर्ज करवाएं। उसमें आपको अपना नाम, पता और घटना का जो विवरण है वो भरना है और अपने सिग्नेचर करने हैं। और निकटतम जो भी थाना है वहाँ पर जाकर और आपको जो है ये एफआईआर देनी है। और साथ ही साथ जो है जो साइबर क्राइम सेल है वहाँ पर भी यानी कि एक तरह से ये आवेदन आप जो है वो जमा करा सकते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद में उसका नंबर पार्टी को ईमेल करें या व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आप भेजें। इस प्रकार से आप ये एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। क्यों आवश्यक है ये आंदोलन? क्योंकि जातिवाद और न्यायपालिका पर हमला लोकतंत्र पर हमला है। क्योंकि न्याय केवल अदालतों में नहीं बल्कि समाज में भी स्थापित होना चाहिए। क्योंकि संविधान की गरिमा तभी सुरक्षित रहेगी जब नागरिक सजग हो। इस आंदोलन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत का हर नागरिक न्याय, समानता और संविधान की मर्यादा का रक्षक है। वह स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय को चाहता है। किसी भी प्रकार का जातिगत अपमान या संस्थागत अनादर हम सबको एकजुट होकर रोकना होगा। संविधान केवल किताब का शब्द नहीं, यह हमारे अस्तित्व की आत्मा है। जैसा कि बाबा साहब ने कहा है, हम सबका यह कर्तव्य है कि संविधान में निहित मूल्यों स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय की रक्षा में सदैव सक्रिय रहें। एफआईआर दर्ज कराना केवल कानूनी कार्रवाई नहीं है बल्कि संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। इसलिए आइए हम सब मिलकर संविधान की आत्मा की रक्षा करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। साथियों, एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।